नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी डिवाइन में। देखिए दोस्तों, सेट नंबर 4 लेकर आ गया हूँ कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका दिल्ली पुलिस एससीएम एडब्ल्यूटीपीओ और सीआईएसएफ एसएम के लिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस एससीएम और एडब्ल्यूटीपीओ में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे और जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है दोस्तों। और हमारा जो पिछले सेशन की वीडियो है वो कैसी लग रही है वो रिस्पॉन्स जरूर देते रहें। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है मॉडम। मॉडम काफ़ी बार मैं इस चीज़ का डिस्कस कर चुका हूँ, मॉडम क्या होता है, ठीक है। मॉडम टेलीफोन लाइन और खालिस्तान के बीच जुड़ा होता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मैं नहीं बताऊँगा, आप पॉज करके अपना राइट ऑप्शन चूज कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, आपका बी राइट हो जाएगा, कंप्यूटर, बी इज़ राइट। सेकंड नंबर देख लेते हैं, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों, लैपटॉपों का या कीबोर्ड के नाम से लोकप्रिय है। तो किस नाम से लोकप्रिय, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो जो दोस्तों आपने कीबोर्ड की ऊपर वाली लाइन देखी होगी अल्फ़ाबेट की, ठीक है, उसके अंदर अक्षर होते हैं QWERTY, तो उसी नाम से ये प्रसिद्ध है, क्यूआरटी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिवाइस किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटरों को इफेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है खालिस्तान कहलाता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आम क्वेश्चन है ये, आपको पता भी है, आप अपने सेल फोन के अंदर भी इसको वो करते हैं, तो उसको वायरस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। इसमें हार्डवेयर नहीं है बोल पूछ रखा है। देखिए, कीबोर्ड इसका हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू बोलते हैं वो भी हार्डवेयर है, लेकिन तो दोस्तों विंडोज़ है वो हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जल्द से कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, पावर पॉइंट का यूज होता है, बी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स्थ। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है वो बताना है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, सी, सी डबल C++, कोबोल, जावा, माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों सी, जावा, C++ और कोबोल ये सभी प्रोग्रामिंग भाषा है कंप्यूटर की, और जो माइक्रोसॉफ्ट है वो भाषा नहीं है, तो ई आप राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो खालिस्तान कमांड का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, रिप्लेस, फाइंड, लुक अप, सर्च। तो आपके सामने आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का पूरा नाम क्या है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं, डी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आमतौर पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैपटॉपों में खालिस्तान नामक कमांड की नहीं होती। किस कमांड की नहीं होती, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, टर्न ओवर, शिफ्ट, ऑल्ट, इंसर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों टर्न ओवर है वो की नहीं होती, कमांड नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र है। कौन वेब ब्राउज़र, आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो जल्दी से बताएं हमें। क्वेश्चन नंबर 10 का वेब ब्राउज़र पूछा है कौन है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, जो दोस्तों फायरफॉक्स है वो आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक, वेब ब्राउज़र है फायरफॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर को खालिस्तान बताना है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन सी देख रहे हैं आप, राइट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इज़ राइट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट
और मेगाबाइट। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाए दोस्तों, टेराबाइट। डी इज़ राइट। नेक्स्ट देखते हैं 13 वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन हैं, बताएं। टेबल्स, प्रोग्रामिंग, बी ये हो गया, सी ये करैक्टर्स, सेक्शंस और पैराग्राफ्स, और आपका डी हो गया। तो दोस्तों इनमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज़ राइट। इनमें से कोई किसी चीज़ की भी ग्रुपिंग नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज़ राइट। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगला। ईमेल भेजते समय खालिस्तान की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो सब्जेक्ट है वो विषय वस्तु के बारे में बता देती है कि ये ईमेल किस टाइप का है। ठीक है, कहाँ से आया है और इसके अंदर क्या है, तो वो सब्जेक्ट में हम टाइप करते हैं। आपने काफ़ी बार ईमेल भी किया होगा किसी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाएं। तो पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए क्या दबाना पड़ता है। तो आपके सामने ऑप्शन से आप प्रैक्टिकल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। होम, एंड, पेज अप, एंटर, इनमें से कोई नहीं। तो होम अगर हम की को दबा देंगे तो पंक्ति के आरंभ में चले जाएंगे, यानी कोई सेंटेंस हमने टाइप कर रखा है तो इसके आरंभ में चले जाएंगे। ठीक है, और अगर एंड दबा देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे एंड पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान कुंजी स्टार्ट करने को शुरू करती है। कौन सी कुंजी स्टार्ट करने को शुरू करती है, आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, बताएं हमें 16 का। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है, स्टार्ट बटन होती है विंडोज़, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, आपके सामने ऑप्शंस हैं। दशमलव का, हेक्साडेसिमल का, ऑक्टल का, बाइनरी का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, यानी वर्चुअल मेमोरी क्या होती है पूछ रखा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। तो वर्चुअल मेमोरी होती है रैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19, CDRW पर खालिस्तान डब्लू पर, इसके बारे में बताना। CDRW पर, तो आपके सामने ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, सूचना को रीड करना, रीड एंड राइट, यानी RW का मतलब होता है रीड एंड राइट। सूचना को रीड करना, राइट और रीराइट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पीसी पर, हमें पीसी की फॉर्म बताएं। हम पिछले सेट में इस चीज़ को डिस्कस भी कर चुके हैं। पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए खालिस्तान नामक की दबानी पड़ती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, स्पेस बार, डी इज़ राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जब भी कोई कमांड या सूचना एंटर की जाती है तो कौन सी कुंजी दबाई जाती है। ठीक है, कोई भी सूचना या कमांड एंटर की जाती है तो कौन सी कुंजी दबाई जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन है 21 का। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, वो राइट हो जाएगा, रिटर्न एंड एंटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डाटा, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ए इज़ राइट, सॉरी, ए इंटरनेट। नेक्स्ट देखते हैं 23, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे खालिस्तान कहते हैं, बिजली बंद करने दिए जाने के बाद। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, कौन सा डाटा रखती है। तो दोस्तों जो नॉन वोलेटाइल होती है स्टोरेज वो रखती है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कस्टमर लॉयल्टी को खालिस्तान कहा जाता है, कस्टमर लॉयल्टी को। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्या कहा जाता है, सी यानी डाटाबेस। नेक्स्ट देखते हैं 25, टैब कुंजी खालिस्तान का प्रयोग किस लिए होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है। तो दोस्तों आप ऑप्शन डी देख रहे हैं, वो राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों हैं इसके अंदर। ठीक है, कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ एडेंट करने के लिए, ठीक है, इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, नोटबुक से
डेस्कटॉप मॉडल का काम कर लेने के लिए नोटबुक खालिस्तान से कनेक्ट किए जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए हमें। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किसी फाइल में किसी एक मन का पता लगाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक मन का पता यानी किसी फाइल का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 27। तो जो 27 का आप ई ऑप्शन देख रहे हो वो आपका राइट हो जाएगा, यानी फाइल एलोकेशन टेबल और डायरेक्ट एक्सेस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या डालने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप MS वर्ड खोलोगे, उसके अंदर ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको कोई पिक्चर या टेबल टेक्स्ट डालना है तो किसका प्रयोग किया जाता है, आपके पास ऑप्शंस हैं। वहाँ पे टूल बार में आपके पास ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इंसर्ट बी आपका राइट हो जाएगा, बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं 29। इस कुंजी, दोस्तों ये कुंजी है, कुंजी को दबाकर सूचना कंप्यूटर में डाली जाती है, यानी किस कुंजी को। तो आपके सामने ऑप्शन है, जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, एंटर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनपुट डिवाइस नहीं है वो बोला है। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो प्रिंटर है दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम कॉपीज़ निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 31। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डाटा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कनेक्टिविटी का कौन सा उदाहरण है। इंटरनेट से हम कनेक्टिविटी जोड़ते हैं दोस्तों, ऐप यानी फेसबुक पर और टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ये सभी बातें। ठीक है, ईमेल पर। नेक्स्ट देखते हैं 32। ईमेल भेजते समय खालिस्तान लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाती है। संदेश के कंटेंट को कौन सी लाइन दर्शाती है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं खालिस्तान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन है, जिसमें कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना की शेयरिंग सुविधाजनक हो जाती है। तो क्या है, आपके सामने ऑप्शन है, उसको बोलते हैं दोस्तों नेटवर्क, ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइवों को खालिस्तान स्टोरेज समझा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइवों को क्या समझा जाता है, आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, नॉन वोलेटाइल्स। ठीक है, नॉन वोलेटाइल्स बोलते हैं उसको। तो बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल अटैचमेंट क्या होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है, बताएं हमें। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं फटाफट से करवा देता हूं। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ईमेल संदेश के साथ एक दूसरे प्रोग्राम से भेजा गया एक अलग डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए खालिस्तान जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। सूचना स्टोर के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क का, सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। तो आपके सामने ऑप्शन है, क्या बताता है, यूज़र, सी इज़ राइट। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली बंद करने के बाद जो स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है उसे खालिस्तान कहते हैं। यानी बिजली अगर चली जाए तो स्टोरेज डाटा को संभाल लेते हैं, तो क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का डिस्कस काफ़ी बार हो चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, जो हार्ड डिस्क के अंदर भी होती है, रैम। नेक्स्ट देखते हैं 39। डिजिटल कंट्रोल निम्नलिखित में से किस लेयर का फंक्शन होता है। डिजिटल कंट्रोल निम्नलिखित में से किस लेयर का फंक्शन होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, सेशन। नेक्स्ट देखते हैं, डोस में फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। डोस के अंदर, डोस की फुल फॉर्म बताएं हमें क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन भी हैं ये, तो हमें बताएं डोस में फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं राइट हो जाएगा, क्रिएट। नेक्स्ट देखते हैं, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर का प्रयोग नहीं होता। कौन सी फीचर का प्रयोग नहीं होता है MS वर्ड के अंदर। ठीक है, तो बताएं हमें कौन सी फीचर का प्रयोग नहीं होता। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, टेबल का होता है, फ्रेम का होता है, क्लिप पार्ट का होता है, हाइपरलिंक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इमेज का ऑप्शन नहीं
होता, फीचर्स नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है जो प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों जो यूज नेट है वो बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूज नेट इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में कौन सी है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, श्रेष्ठ व्याख्या कौन सी ये पूछा है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन कौन सी कुंजी दबाई जाती है। तो कंट्रोल+B आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, और कंट्रोल+A से ऑल सेलेक्ट होता है, ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट हो जाएगा, कंट्रोल+B। नेक्स्ट देखते हैं MS एक्सेल, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। MS एक्सेल का एक्सटेंशन पूछा है, एक्सटेंशन क्या है। तो जो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं .xls, मैंने पहले भी बताया है, तो आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताएं MS वर्ड का क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम कितना प्रतिशत जूम हो सकता है। पावर पॉइंट के अंदर कितना जूम हो सकता है, 46 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो जो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, यानी 400% अधिकतम जूम हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा टूल बार फ़ॉन्ट या व साइज बदलने की अनुमति देता है, कौन सा देता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों जो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं पावर पॉइंट में कीबोर्ड को कौन सी स्लाइड शो दिखाता है, यानी पावर पॉइंट के अंदर कीबोर्ड के अंदर कौन सी स्लाइड शो दिखाता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों जो F5 होता है वो दिखाता है स्लाइड शो, सी इज़ राइट। नेक्स्ट देखते हैं MS वर्ड से नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है, नया पैराग्राफ करने के लिए, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है। तो दोस्तों कौन सी दबानी पड़ती है, बी, यानी एंटर, बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 50। विंडो खालिस्तान है और विंडो 95 विंडो 98 खालिस्तान है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, पढ़ लीजिएगा फिर इसका कमेंट कीजिए हमें। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा, विंडो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और जो विंडोज़ 95 और 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।